हेलो। मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और ये चैनल पर्सनल फाइनेंस के बारे में है। तो हम डिस्कस करेंगे आज बजटिंग के बारे में। तो बजटिंग होती क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कितने टाइप्स की बजटिंग होती है और हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ बजटिंग? सो बजटिंग क्या होता है? बजटिंग एक तरीका है जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब कि आपके आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं अगर, तो आप किस किस तरह से 1 लाख को खर्च करेंगे, उस तरीके को कहते हैं बजटिंग। सो आप बेसिकली आप बंटवारा कर देंगे कि चलो 20,000 रुपये इस काम के लिए और 30,000 रुपये इस काम के लिए, 40,000 रुपये इस काम के लिए और बचे पैसे इस काम के लिए। सो आप जब उसको डिवाइड कर देते हैं और प्लान करते हैं कि आप किस किस तरह से खर्च करेंगे और किस तरह सेविंग्स करेंगे, उस चीज़ को कहते हैं बजटिंग। ठीक है, तो उसका फ़ायदा और नुकसान क्या क्या है? नुकसान तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। नुकसान ये है कि आप जब चाहें जैसे चाहें पैसे आप खर्च नहीं करेंगे, खुद के पैसे। आप चाहें तो कर सकते हैं, पर अगर आप बजट फॉलो करेंगे तो आप नहीं करेंगे। ये एक फ़ायदा है। नुकसान है आप कह सकते हैं अगर आप इस तरह से देखें तो। और नहीं तो इसके फ़ायदे ही हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर आपने प्लान कर लिया कि हाँ, अब मेरे 1 लाख की जो सैलरी आ रही है, जो इनकम हो रहा है, उसको मैं 20,000 रुपये यहाँ करूँगा या 30,000 रुपये यहाँ करूँगा या 40,000 रुपये यहाँ करूँगा। तो आप बेसिकली एक प्लान के थ्रू फॉलो करते हैं। तो जब फॉलो करते हैं प्लान के थ्रू, तो आप खर्चा भी वैसे ही करेंगे। तो आपका क्या होता है, आपका जो पूरा प्लान सैलरी है या पूरा एक्सपेंस है, उसको आप प्लान करते हैं। जब आप एक्सपेंस प्लान करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेविंग्स भी प्लान कर लेते हैं, क्योंकि हम जब बिना प्लान के खर्च करते हैं तो पैसे सारे खर्च हो जाते हैं और हमारे पास बचता कुछ नहीं है। तो जब आप उस चीज़ को प्लान कर लेंगे कि हाँ, ये पैसे मुझे इस जगह इतना ही खर्च करना है, तो आप उस वक्त ये भी प्लान कर लेंगे कि हाँ, मुझे इस खर्च के बाद या इस खर्च के पहले जो इतने पैसे हैं वो मुझे बचाने हैं। तो हो सकता है आपका कुछ गोल हो कि आपको 3 महीने बाद एक गाड़ी खरीदनी है या 2 साल बाद एक घर खरीदना है, आपको इतना पैसा चाहिए। तो आपको पता है कि हम मुझे महीने महीने इतने पैसे बचाएंगे, तब जाके हमारा उतना पैसा इकट्ठा होगा। तो जब आप प्लान कर लेंगे कि हाँ, इतने इतने पैसे खर्च करने और इतने पैसे बचाने हैं, तो आपका जो बचाने का जो स्पीड है वो एक कंसिस्टेंट रूप ले लेगा और आप हर महीने उतना बचा पाएंगे। तो ये फायदा है बजटिंग का। बेसिकली आप एक प्लान बना लेते हैं और वो प्लान खर्च करने का भी होता है और वो प्लान सेविंग्स करने का भी होता है। और जब सेविंग्स हर महीने कंसिस्टेंटली करते हैं, तो आपका क्या होता है कि स्लोली ओवर द टाइम आपका एक पैसा बन जाता है, जो आपको पहले दिन नहीं दिखेगा, पर आज आप करते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, बेस्ड ऑन आप करना क्या चाहते हैं, आपको प्लान्स क्या हैं, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, शादी करनी है, कुछ भी हो सकता है। उसके बेस पे आप देखेंगे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ आपका क्रिएट हो जाएगा, आपका एक मोटा पैसा बन जाएगा। तो इसलिए हमें बजटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बजटिंग जान तो लिया हमने कि ज़रूरी क्यों है और हम क्यों करें, पर अभी करें कैसे, उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे ब्लॉग चाहें तो पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे। पर सब कुल मिला के 3 तरीकों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब 3 ही तरीके होते हैं बजटिंग करने के ओवरऑल, मोटा मोटा देखा जाए तो। और फिर उसके ही अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम मोटा मोटा समझ लेंगे कि 3 अलग तरह से बजटिंग क्या होते हैं। और उसके बाद आपकी जैसी इनकम है या जो आपकी ज़रूरतें हैं, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो हम उस हिसाब से जो भी हमें हमारे लाइफ में फिट बैठेगा, हम वो अपने लाइफ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो 3 तरह के मेजर बजटिंग होते हैं। एक होता है आपका प्रोपोर्शनल बजटिंग, एक होता है एनवेलप बेस्ड बजटिंग, एक होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये 3 मेजर बजटिंग है। बाकी बहुत सारे और तरीके हैं जो इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आते हैं। तो अगर हम ये तीनों समझ लेंगे, तो बाकी हमें समझने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं और आप उसके हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक। तो हम पहले समझेंगे प्रोपोर्शनल बजटिंग क्या होती है। तो प्रोपोर्शनल बजटिंग मतलब आप हर चीज़ों का एक हिस्सा में उसका बंटवारा कर देंगे। तो अगर हम देखें अपनी लाइफ में खर्चे को, तो हमारा खर्चा 3 तरह से ही बेसिकली होता है। ज़्यादातर 3 हिस्सों में ही बांटे सकते हैं। एक हो गया आपके एसेंशियल खर्चे, जो आपको करना ही है, आपको खाना खाना ही है, आपको अपने लाइट्स के बिल, पानी का बिल, टेलीफोन्स के बिल, ये जो है आपके एसेंशियल्स हो गए हैं। आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, इंटरनेट हर किसी के पास है, तो वो एक एसेंशियल्स के अंदर आ गया है। पहले नहीं होता था, पर अब जो कि इंटरनेट इज लाइक मैंडेटरी हो गया है, तो आपको एसेंशियल्स के अंदर आ जाएंगे। तो आप खाने का हो गया, पानी का हो गया, बिजली का बिल आ गया, ये जो चीज़ें हैं आपके एसेंशियल्स में आते हैं। तो आप एक हिस्सा एसेंशियल्स में चला जाएगा। फिर एक हिस्सा हो जाएगा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस क्या होगा कि आपको कुछ कपड़े खरीदने इस महीने, या मान लीजिए आपको किसी की शादी में जानी है, या मान लीजिए आपको घर का कुछ हल्का फुल्का रिनोवेशन करवाना है, जिससे आपका घर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखे। तो ये जो खर्चे हैं, ये एसेंशियल्स में नहीं आते, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपके पास पैसे नहीं हो तो आप नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा।
तो इसलिए एसेंशियल्स नहीं करें। आप कपड़े खरीदना है पर आप इस महीने नहीं खरीदेंगे, अगले महीने खरीदेंगे तो भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। पर आप खाना नहीं खाएंगे या स्कूल की फीस नहीं भरेंगे तो एक लाइट के बिल नहीं देंगे तो एक दिक्कत सी आ जाएगी। इसलिए हम ये जो खर्चे हैं, कपड़े खरीदना या किसी पार्टी में जाना या मान लीजिए कुछ रिनोवेशन करवाना है घर का, हल्का फुल्का काम, तो वो जो होता है वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस करते हैं जो कि जरूरी नहीं है। अब इसके बाद होता है एक सेविंग्स। अब सेविंग्स बहुत टाइप के होते हैं। एसेंशियल्स, सॉरी, आपका इमरजेंसी फंड की सेविंग हो गई, आपकी रिटायरमेंट की सेविंग हो गई, आपकी कार के लिए हो गई, या मे बी 10 साल बाद एक घर के लिए हो गई। तो बहुत तरह के सेविंग्स होते हैं। पर हम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, ये सब सेविंग्स के अंदर ही आते हैं। पर हम एक ओवरऑल देखें तो एक सेविंग्स एक कैटेगरी है, एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कैटेगरी है, और एक आपका एसेंशियल जो है जरूरतमंद की चीज़ है वो आपकी कैटेगरी है। तो 3 कैटेगरी में हम अपने सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी डिवाइड करेंगे कैसे, आप कितना हिस्सा किस में देंगे। तो ये जो हिस्सा है अभी आप देख रहे होंगे, ये 40% हम देंगे एसेंशियल्स को, 30% देंगे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को, और 30% देंगे सेविंग्स को। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान हो जाता है। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 40% ही एसेंशियल्स को देंगे। आपका अगर एसेंशियल खर्चा कम है और इनकम ज़्यादा है तो आप 40 का 30 भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 30% ही सेव करेंगे। अगर आपका खर्चा है ही नहीं और आप फालतू के खर्चे नहीं करना चाहते हैं तो आप 30 की जगह 50 भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये टोटल मिलके 40, 30, 30, 100 हो रहा है। तो आपके खर्चे के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर स्टैंडर्ड रूल ऑफ होता है कि आप 30% अपने सैलरी का सेविंग्स करें ही करें, वरना लॉन्ग टर्म में जाके आपका एक मोटा पैसा वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। तो आप 30% सेविंग्स कीजिए। अगर आप कर पाते हैं तो आप 40% कीजिए, और ज़्यादा कर पाते हैं 50% कीजिए। जो भी बचाएंगे वो पैसा आपके पास रह जाएगा, वो पैसा कहीं जाएगा नहीं। पर आप जो खर्च कर देंगे वो पैसा चला जाएगा। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि कितना आपको खर्च करना जरूरी है, आपके लाइफस्टाइल में कितना डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और फिर आप देखिए कि आप कितना बचा पाते हैं। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा बच जाए उतना अच्छा है, और जितना कम डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हो उतना अच्छा है। एसेंशियल्स आप छोड़ नहीं सकते, आप खाना खाना छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पर हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं तो डिस्क्रिशनरी जो 30% है उसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर जो 30% सेविंग्स है वहाँ चेंज कर सकते हैं। तो आप इनमें से आप देख लीजिएगा, आप सेविंग्स आपका 30 से नीचे ना जाए, और आप चाहें उसको बढ़ा पाएँ, 10% आप खींच पाएँ दूसरे में से, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी ज़रूरतें कैसी हैं, तो आप फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनल बजटिंग। तो बेसिक ओवरऑल देखा जाए तो क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 मेजर हिस्सों में, और उसके अनुसार अपना बाकी प्लान करेंगे। ये हो गया प्रोपोर्शनल बजटिंग। ये होता है उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत अपने एक्सपेंसेस को लेकर स्ट्रिक्ट है, जो कि मतलब खुद को समझा लेते हैं, हाँ ठीक है मुझे ये नहीं करने से भी चलेगा। तो जो समझा लेते हैं उसके लिए ये एक तरीका है। पर हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये सूटेबल ना हो, जो कि बहुत खर्चीले लोग हों या खुद को रोक नहीं पाते हैं, वो शायद ये फॉलो ना कर पाए, वो इधर उधर थोड़ा भटक जाता है। तो उनके लिए हमारे पास एक अलग तरीका है कॉल्ड एनवेलप बेस्ड बजटिंग। सो एनवेलप बेस्ड बजटिंग होता क्या है, तो मेरे साथ तो ये हो चुका है। जो मेरे दादाजी लोग थे, नाना जी हैं, तो वो लोग क्या करते थे, मैंने देखा मेरे नाना जी जॉब करते थे रेलवे में। ठीक है, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो वो क्या करते थे, वो एनवेलप जो उस टाइम पे खाम बोलते थे यहाँ पे, ठीक है, तो वो पोस्ट ऑफिस से मिलता था या दुकानों में मिलते थे, तो वो क्या करते थे, वो दुकानों से खरीद कर रखते थे और पैसे उसके अंदर रखते थे, और रख के उसको अलग रख देते थे। सपोज मान लीजिए कि इस महीने स्कूल का फीस देना था, तो स्कूल का फीस मान लीजिए 1000 रुपये, तो 1000 रुपये वो एक उस एनवलप में रख देते थे। वो स्कूल फीस के लिए ही है, उस पैसे से बाकी जगह खर्च नहीं किया जाएगा, तो वो स्कूल फीस के लिए हो गया। उस तरह से वो और 1000 रुपये रख देते थे मान लीजिए घर खर्चों के लिए, और कुछ पैसा रख दिए तीसरे एनवलप में, कुछ मान लीजिए कुछ सामान खरीदारी के लिए, इस महीने कुछ खरीदना है उस काम के लिए। तो एनवलप में क्या होता है कि आप हर खर्चे को एक हिस्सों में बांट देते हैं। तो जैसे स्कूल का फीस हो गया एक, ग्रोसरी हो गया एक, लाइट्स के बिल हो गए एक। तो इस तरह से आप हर चीज़ों को एक एनवलप में डाल देंगे। तब जब एनवलप में डाल देंगे तो क्या होगा, आपका वो जो पैसा है वो उस एनवलप में चला जाएगा, मतलब उस चीज उस पर्टिकुलर खर्चे के लिए ही वो पैसा असाइन हो जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा इसको कह सकते हैं कि आप अगर 40% आप ग्रोसरी में आप एसेंशियल्स में रखे थे, और आपसे वो चीज़ फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या ग्रोसरी के अंदर भी, एसेंशियल्स के अंदर भी आपके यूटिलिटी बिल एसेंशियल्स हो गए, ग्रोसरी एसेंशियल हो गए, बच्चों के फीस एसेंशियल्स हो गए। ये जो 3-4 एसेंशियल्स के अंदर ही बने हुए हैं, इनके लिए ही आप अलग अलग एनवेलप कर देंगे। तो बेसिकली 4
एनवलप हो गए एसेंशियल्स के अंदर ही, वैसे ही आपका सेविंग्स के अंदर भी मल्टीपल एनवलप्स हो जाएंगे। तो जैसे कि आप सेविंग्स ओवरऑल हो गया, पर आपको पता नहीं अभी कि सेविंग्स कैसे कैसे करने से मेरे लिए सही रहेगा, आपसे हो नहीं पा रहा है, यहाँ का वहाँ हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप म्यूचुअल फंड के लिए एक एनवलप बना लेंगे, आप मान लीजिए इमरजेंसी फंड के लिए एक बना लेंगे, या आप एनपीएस के लिए एक बना लेंगे। तो आप इसके अंदर आपके अपने इन्वेस्टमेंट के जो तरीके होंगे जो आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बेस पे आप मल्टीपल एनवलप्स बना लेंगे, और जितना पैसा जिसमें आप डालते हैं या डालना चाहते हैं, या जो आपके तरीके हैं, उस हिसाब से आप पैसों को उस एनवलप में रख देंगे। तो एनवलप हो गया। जो लोग थोड़े वो प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े खर्चीले से हैं, या अपने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है ऐसा कह लीजिए, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एनवलप बेस्ड बजटिंग एक बहुत ही पुराना तरीका है, और काफ़ी हद तक ये प्रूवन भी है कि ये काम करता है। तो आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपने बजटिंग करने के तरीके में, और आप ये हैबिट आपके अंदर ओवर द टाइम आ जाएगी कि आप खर्च उतना ही करें जितनी आपकी उस चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया एनवलप बेस्ड बजटिंग। ये आपका प्रोपोर्शन से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, पर ये ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि अ, थोड़े बहुत डिसिप्लिन नहीं है। ठीक, अब हो गया अगर इससे भी आपका नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास थर्ड तरीका है जिसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग होता क्या है? तो देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है कि आप सपोज आप 50,000 महीने कमाए, तो आप क्या करेंगे, आप उल्टा करते हैं इसमें। तो नॉर्मली क्या होता है बाकी बजटिंग के तरीकों में, आप 50,000 से 1,000 रुपये पहले आप माइनस करते हैं, फिर 2,000 माइनस करते हैं, फिर 10,000 माइनस करते हैं खर्चों के हिसाब से। तो जीरो बेस्ड में क्या होता है, आप हर खर्चे का आपके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचता है देखा जाए तो। आप हर अमाउंट का एक सर्टेन रोल क्रिएट कर देते हैं, मतलब 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 करके आप सारा पैसा ब्लॉक कर देते हैं, आप उसमें से खाली कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि अगर खाली छूट जाता है, तो वो पैसे आप वेस्ट कर देंगे, मतलब वेस्ट इन द सेंस आप कुछ ऐसे जगह खर्च कर देंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आपसे ये, मतलब आप डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीका है जहाँ आप क्या करेंगे, आपके सारे पैसों को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देंगे, किसी किसी खर्चा के नाम दे देंगे कि हाँ, 50,000 में से 10,000 रुपये ग्रोसरी के लिए हो गया, 10,000 फीस के लिए हो गया, 2,000 रुपये गाड़ी का फ्यूल का हो गया, 2,000 रुपये मेंटेनेंस का हो गया, 1,000 मेड का हो गया। इस तरह से क्या करेंगे, आप सारे खर्चों का सब खर्चों को एक असाइन कर देंगे एक रोल, ताकि क्या होगा, एंड ऑफ द डे आपके पास जीरो बचना चाहिए। इसलिए इसको कैसे हैं, कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जब आप सारा बना लेंगे, तो आपके हाथ में कुछ बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो आपको ढूंढना है कि उस पैसे को आप किधर असाइन करेंगे। जब आप पूरा बजट बना लेंगे उस महीने का, तो आपके पास नियम से कुछ नहीं बचेगा, बचना चाहिए। तो इसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। तो उसको करने का फायदा ये है कि आप जब जीरो बेस्ड रूल फॉलो करते हैं, तो आपको पता होता है कि पूरा पैसा कितना कहाँ जाना है। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं है, तो आप उसको बेकार के खर्चों में आप नहीं करते हैं, बेकार खर्चे नहीं करते हैं। तो इसलिए, और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जो लोग बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है उनके लिए ही होता है। क्योंकि ये क्या होगा कि आपको तकलीफ पहुंचाएगा इनिशियल स्टेज में, आप जब कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना हुआ, आपको कहीं जाना हुआ जो आपके उस प्लान में नहीं आया था, तो आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ बचा ही नहीं है। आपको इस महीने कुछ खरीदने का मन करा, तो आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी उस पैसों को एक जगह पे असाइन कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं है, तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। पर अगर आप ऐसे हैं जो बहुत ही आपने कोशिश किया, हर तरह के बजटिंग की, आपसे नहीं हो रहा है, आप कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप इसको 3 महीना 4 महीना फॉलो कीजिए। ये आपके अंदर एक अलग सा डिसिप्लिन ला देगा। शुरुआत में तकलीफ होगी कि हाँ, कुछ मन कर रहा है पर नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ खरीदने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा बचा ही नहीं है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो 3 4 महीने तकलीफ होगी, पर आप जब उसके बाद आप देखेंगे कि नहीं, आपको एक आदत सा बन गया है, अभी आपको एक अच्छा सा लगने लगा है कि हाँ, मेरे पैसे जो हैं वो फालतू में खर्च नहीं हुए। तो उस चीज़ को अगर आप वैसा हैबिट लाना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिए, जीरो बेस्ड बजटिंग को। और नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी आप कर लेते हैं, आपसे हो जाता है, तो पिछले जो दो तरीके थे, प्रोपोर्शनल बजटिंग या एनवलप बेस्ड बजटिंग, वो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए, इसमें से आप जो भी चाहें, आपके पर्सनालिटी के ऊपर, आपके तरीकों के ऊपर, आपके जीवन शैली के ऊपर, आप उसको चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरीकों के, अब ये आपने देख तो लिया, आपके पास 3 तरीके हो गए हैं, आपने मन बना लिया कि हाँ, आपको बजटिंग करना है। ठीक है, आप बजटिंग फॉलो करेंगे, एक नया अपनी लाइफ में एक चेंज लाएंगे, आप पैसों के साथ आप अपने पैसों को डील कैसे करते हैं। तो अब होता है बजट बनाए कैसे। ठीक है, आप जान तो लिए आपने तरीके, आपने अब तक देखा वीडियो, तो आपने तरीके जान लिए हैं, पर उस तरीकों को आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए 3 4 तरीके हैं। सिंपल तरीका है, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें आप
आप वैसा ही कीजिए। अगर प्रोपोर्शनल बजटिंग है तो आप 3 कॉलम बना लीजिए। एक हो गया ग्रोसरी का, एक हो गया आपका डिस्क्रिप्शन ग्रोसरी एसेंशियल्स का, एक हो गया डिस्क्रिशनरी का, एक हो गया सेविंग्स का। आप उसमें अमाउंट लिखते जाइए तो आपके एक वो तरीका हो गया। सेम एनवेलप के लिए वही हो गया। आप एनवेलप के लिए जोड़ते नहीं, आप एनवेलप खरीदिए बाजार से और पैसे उसके अंदर कैश है तो रखा कीजिए। ठीक है, तो हो गया एनवेलप। तो उसके लिए आपको कुछ लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप नोटबुक खरीद लें और पहले वाले बजटिंग प्रोपोर्शन बजटिंग उसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर आप नोटबुक यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप सिस्टम यूज़ करते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल यूज़ करके आप उसमें आप अपना कैटेगरी बना लीजिए और जो भी पैसे आपके खर्च हो रहे हैं वो आप उसमें एंट्री करते जाइए। तो आपका वो एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ऐप आप हर हर टाइप के बजटिंग के लिए मिल जाएंगे आपको। प्रोपोर्शन के लिए मिल जाएंगे आराम से। एनवलप के लिए भी एक दो ऐप हैं, मिल जाएंगे। शायद इंडिया में कुछ खास ऐप नहीं है, पर इंग्लिश ऐप बहुत सारे हैं जो दूसरे कंट्रीज के बने हुए हैं, जो कि अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका फिर जीरो बेस बजटिंग भी है। आई एम नॉट श्योर, ज़्यादा नहीं होगा, दो चार ही ऐप हैं और हो सकता है पेड भी हो उसमें से, फ्री वाले में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हो, पर इतने होते हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेसिक फंक्शनलिटी होती है, तो आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में रखिए। आपका जब भी खर्चा हो रहा है आप उसमें एंट्री कर दीजिए। और तो आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो आप आपको जो भी सही लगे, आप अगर चाहते हैं कि हाँ नोटबुक से मेंटेन करें, आपको वो ज़्यादा यूज़फुल लगता है तो वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मोबाइल ऐप यूज़ करना है तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वो कीजिए। तो अब हर कोई करता है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ नोटबुक यूज़ करते हैं आज भी, उनको नोटबुक ही पसंद है, वो वही यूज़ करते हैं, उनको वही हेल्पफुल है। और मैं जैसे मैं हूँ, मैं अपना ऐप यूज़ करता हूँ, मुझे वो ज़्यादा ईजी लगता है नोटबुक लिखने से, तो आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है या वही नहीं करना है। ठीक है, तो आपको जो सही लगे, जो भी आपको तरीका बजटिंग का सेलेक्ट हुआ वो आप कर लीजिए। जैसे आपको बजटिंग करना है, जिस तरह से नोटबुक से, आप वैसे कर लीजिए। पर एंड ऑफ द डे बजटिंग कीजिए। तो आपको बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी एक लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन सा लाएगा, खासकर पैसों के मामले में। क्योंकि हम क्या होते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में फिर सोचते हैं कि ये यार ये यार तो नहीं करना चाहिए था, या इसको कहीं और जो हाँ किया है वो फालतू खर्च हो गया, मेरे बच गए होते तो ये काम हो गया होता। तो बाद में पछताने से अच्छा आप पहले प्लान कर लीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। और ऐसी कोई ज़रूरत आई जो आपको करना चाहिए था और आप पैसे सोच रहे थे, पर जब टाइम आया तो आपके पास पैसे रहे नहीं, क्योंकि आपने पहले बचाया ही नहीं। तो वो चीज़ों के लिए भी हेल्प होगा। तो एक लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंज है ये, और ये खासकर बहुत ज़रूरी भी है हर किसी के लिए। चाहे आप 40 साल के हों, चाहे आप 20 साल के हों, आप जब भी कमाना चालू किए हैं, आपके पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो आप उस दिन से आप बजटिंग चालू कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यही था बजरिंग के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हम हर वीक ऐसा ही कुछ वीडियो डालेंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर में। हो सकता है इन्वेस्टिंग के ऊपर डालें, कभी कोई स्टॉक एनालिसिस के ऊपर डालें। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आपके पर्सनल मनी से रिलेटेड होगी वो हम इस चैनल पर डाला करेंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप नोटिफिकेशन आइकन बटन दबा, वो बेल होता है, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको जब भी हमको वीडियो डालेंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।